उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पे बीजेपी को फिर से हैट्रिक मिली, लेकिन पौड़ी गढ़वाल सीट पर करारी टक्कर देखने को मिली। कांग्रेस के गणेश गोदियाल ने जबरदस्त चुनाव लड़ा, सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। आज वो पहुंचे हैं मीडिया के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सवाल आज इन्होंने खड़े किए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ उत्तराखंड में। जी धन्यवाद सर, ये बताइए कि चुनाव में काफी अच्छा वोट बैंक रहा, हालांकि मार्जिन रहा, क्या मानते हैं हार की वजह मुख्य? हम अपनी बात को गांव-गांव घर-घर तक नहीं पहुंचा पाए। जहां तक हमारी पहुंच थी शहरी इलाकों में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उस लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में हमारी बात नहीं पहुंची। ये इस बात का हमें मलाल रहेगा और ये जो हमारी कमी रही इसको हम आगे भविष्य में इसको सुधारने की कोशिश करेंगे और हम जनता के द्वारा दिए गई इस ताकत का प्रयोग जनता के हित में करेंगे, जनता के लिए संघर्ष जारी रखेंगे और जनता का यह आशीर्वाद हमारे मनोबल को हमेशा बढ़ाता रहेगा। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनता को भी सोचने की जरूरत है, जनता से भी सवाल किए कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो वोट में नहीं कन्वर्ट हो पाए, तो ये क्या सवाल है जनता से? मैंने तुलनात्मक रूप में उत्तराखंड की जनता के सामने ये प्रश्न रखे हैं कि जिन मुद्दों पर हरियाणा और पंजाब ने वोट किया कि भाई अग्निवीर निश्चित रूप में मुद्दा है, बेटियों की सुरक्षा निश्चित रूप में मुद्दा है, वो हमारे बीच मुद्दा क्यों नहीं बन सके, ये प्रश्न मैंने जनता के सामने रखा है। इस पर जनता को भी मनन करने की आवश्यकता है और नेताओं को भी मनन करने की आवश्यकता है कि क्या हम इस बात को जनता तक नहीं पहुंचा पाए। तो ये दोनों बातें मैंने रखी। सर, क्या भविष्य क्या लगता है, जैसे स्थानीय निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, तमाम चीजें, अभी 2 उपचुनाव भी है मंगलौर में, बद्रीनाथ में, जिस हिसाब से स्थानीय मुद्दे हावी नहीं हो रहे, राष्ट्रीय मुद्दे हावी है, तो क्या ये 2 पे भी कांग्रेस लूज करेगी? कहा ना कि हम नहीं पहुंचा पाए जनता को, तो हम अब पहुंचाने का काम करेंगे। अब तो 2 ही चुनाव है ना, अभी तो पूरे राज्य में चुनाव था, अब सिर्फ 2 जगह पे चुनाव है, तो हम प्रत्येक नेता की ड्यूटी लगाएंगे कि तुमने फलाने इलाके में जाके ये बात पहुंचानी है, हम उस काम को करेंगे। जो कमियां रह गई उन कमियों को दूर करने का काम करेंगे। अच्छा सर, अंतिम सवाल कि लब्बल आप क्या देखते हैं, जैसे कि बहुत कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी से मंत्री पद मिलेगा पौड़ी सीट से, गढ़वाल से, जैसा कि नहीं हुआ। देखिए, उत्तराखंड के साथ केंद्र की सरकार ने ये तौहीनी की है, ये हमारे लोगों की तौहीन है। पहले तो अल्मोड़ा से जो माननीय सांसद जी हैं वो तीसरी बार सांसद बने हैं, पहले भी वो राज्य मंत्री रहे हैं, उन्हें राज्य मंत्री का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए था। अगर उनके अंदर जरा भी रीढ़ बची हो तो ये पद स्वीकार नहीं करना, उन्हें कहना चाहिए था कि भाई ये उत्तराखंड की तौहीन है। अगर एक राज्य मंत्री देना है उत्तराखंड को, तो उत्तराखंड का 543 सीटों में करीब करीब 1% का तो हिस्सा है ही, 5 सीटें हैं तो 1% का हिस्सा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के 240 सीटों में देखें तो करीब करीब 1.5-2% का हिस्सा है हमारा। तो एक स्थायी रूप में एक कैबिनेट मंत्री का पद तो हमारा बनता ही है, लेकिन जिस प्रकार से हमें उससे वंचित किया गया ये हमारी तौहीनी है और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के साथ ठगी है। बड़े नेताओं ने आकर कहा कि आप सिर्फ एक सांसद नहीं जिता रहे हो, बल्कि आप एक मंत्री को वोट दे रहे हो, और उसके बाद आज आप जानते हैं कि क्या स्थिति है। ये हमारे साथ ठगी है। तो आगे लास्ट सवाल सर, अगला क्या स्टेप रहेगा कांग्रेस का? अब जो निकाय हमें कहा है कि आप फील्ड में संघर्ष करिए, जनता के मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा और एक दिन निश्चित रूप में जीत दर्ज करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गढ़वाल के जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने गणेश गोदियाल ने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जो स्थानीय मुद्दे वो हावी नहीं हुए, एक और जिस पे हमें मनन करने की जरूरत है, तो वहीं जनता को भी नसीहत दी है कि उनको भी सोचना चाहिए कि अग्निवीर और अंकिता भंडारी जैसे जो स्थानीय मुद्दे हैं आखिर क्यों जनता उस पर संवेदनशील नहीं हुई, जिसकी वजह से जो कांग्रेस है वो 5 सीटें यहाँ पर हार गई। बहरहाल इनका कहना है कि बाई इलेक्शन जो होने वाले हैं, 2 चुनाव हो, उसमें कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी और आगे के निकाय चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।